पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी हरिद्वार पधारे थे और 3 दिवसीय सम्मेलन चल ही रहा है। आप सभी का पुणे से दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी दरबार के जो भक्त हैं, शिष्य हैं, बाबा की कृपा से आप और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो फिर दीक्षा के में भाग ले पाते हैं। ऐसे ही पुरातन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जब भी दीक्षा दी जाती थी तो दीक्षा का एक विशेष महत्व है। दीक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि केवल आप लोग स्वस्थ रहें, केवल इतने नहीं। दीक्षा का अर्थ होता है कि आज हम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको मनुष्य की योनि मिलती है। लेकिन देखने में ये आता है कि लोग केवल खा पी कर, सो करके, कुछ सोना चांदी इकट्ठा करके छोड़ के चले जाते हैं और बदले में खाली हाथ जाते हैं। दोबारा से फिर अपने कर्मों को भोगने के लिए इस मर्त लोक में तमाम अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता। फिर पता नहीं कब मनुष्य योनि मिलेगी, इसका कोई भी उपाय है नहीं। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो आपको शरीर के रूप में एक ऐसा यंत्र मिला है जिसके तार एकदम हारमोनी के साथ, जैसे वीणा के तार कसे जाते हैं जिससे सुर निकले, तो तार या तो बहुत ढीले होते हैं या तार बहुत कसे होते हैं वीणा के, तो सुर नहीं निकलता, संगीत नहीं बनता। तो दीक्षा का यही उद्देश्य है कि आपके जो शरीर रूपी यंत्र है उसके ढीले या ज़्यादा कसे तार को संतुलित कर दिया जाए ताकि आपके अंदर से सुर निकले और अगल बगल के लोग सुन करके आनंदित हों, आपको भी आनंद मिले, परिवार को भी मिले, समाज को भी आनंद मिले और पूरी सृष्टि आनंद से भर जाए। और जब सृष्टि आनंद से भर जाती है तो फिर आप आनंद से भरे बिना नहीं रह जाते, आप भी आनंद से भर उठते हैं। इसीलिए शरीर को ट्यून किया जाता है। दीक्षा के द्वारा संतुलन पैदा किया जाता है। कहा गया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
3 गुण बताए गुरु के। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तारीफ नहीं हो रही इस श्लोक में, गुरु का गान हो रहा है, गुरु का गुणगान हो रहा है। 3 विशेषताएं गुरु की बताई, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। 3 विशेषताएं। यानी जब आप गुरु के समक्ष जाते हैं तो गुरु आपको परिवार की परंपरा से तोड़ता है, परिवार की परंपरा से तोड़ करके आपका अलग डीएनए का ऊर्जा पथ बनाता है। अर्थात आपके पितरों को मुक्ति देकर और आपके डीएनए के ऊर्जा पथ को शुद्ध करता है। और जब वह ऊर्जा पथ शुद्ध हो जाता है तब आपको अपनी गुरु परंपरा के ऊर्जा पथ से जोड़ देता है। जो गुरु परंपरा का डीएनए का ऊर्जा पथ है वो पूर्ण गुरु का ऊर्जा पथ है। तो एकदम शुद्धता और पवित्रता के साथ आप उस ऊर्जा में जुड़ पाते हो। तो दरबार यही करता है। आपको पता ही है कि यदि पितृ की आपकी मुक्ति नहीं हुई है, आपकी डीएनए का जो ऊर्जा पथ है शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, अलग नहीं है, तो इस दरबार में दीक्षा नहीं मिलती। दीक्षा उसी को मिलती है जिसके पितृ मुक्त हो चुके हैं, जिनके काल सर्प दोष कट चुके हैं, जिनकी सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियां पितरों की नष्ट हो चुकी हैं। तो पहला पड़ाव आपने पार किया, शरीर के रूप में और मन के रूप में दोनों शुद्ध हुए, पवित्र हुए। तो जब ये शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं तो फिर आप इस लायक बनते हैं कि दीक्षा के लिए आगे बढ़ें। तब गुरु आपको आपकी परिवार की परंपरा से काट के, जहाँ तमाम झंझट हैं, आपको अपनी गुरु परंपरा में जोड़ लेता है। और फिर आप ठीक से ध्यान भजन पूजन कर पाते हो। गुरु परंपरा में भी यही संकट रहे हैं। पुरातन काल में तो ये सब होता था। जो आज आपके दरबार में दीक्षा का जो प्रारूप है, यही प्रारूप पुरातन काल में, प्राचीन काल में ऋषि मुनि इसी प्रकार से दीक्षा देते थे, एकदम शुद्ध करके, पवित्र करके। अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। बहुत सी गुरु परंपराओं में वेलकम। मैं किसी पर मेरा जो आशय है, किसी का अपमान करना नहीं, किसी को नीचा दिखाना नहीं। समस्या की ओर हम केवल इशारा कर रहे हैं। और यह उस गुरु परंपरा के लोग जानते भी हैं। जो उस परंपरा में दीक्षित होते हैं वो लोग भी जानते हैं, जो दीक्षा दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि प्रदूषण है। जो भी आए चले आओ, सबको दीक्षा दे दी, माला पकड़ा दी, लो पकड़ो, नाम दे दिया। मुक्ति न पितरों की हुई, न काल सर्प दोष कटे, न पितरों की स्मृतियां नष्ट हुई, न शरीर के रोग कष्ट गए, न परिवार के सदस्यों के रोग कष्ट गए, न नकारात्मकता गई, न व्यसन छूटे, और दीक्षा दे दी। आप कल्पना करो, कोई पड़ोसी